बहुत समय पहले की बात है। राजनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल का राजा शेर सिंह हाल ही में शादी के बंधन में बंधा था। उसकी रानी का नाम था शेरनी। दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल के सारे जानवर शेर सिंह और शेरनी के बहुत सम्मान और आदर करते थे। एक दिन शेर सिंह और शेरनी आपस में बात कर रहे थे। सुनो शेरनी महारानी, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा, मुझे सब पता है। मेरे पीछे घूम घूम कर तुम्हें मेरे भाइयों से कितनी डांट पड़ी थी, याद है? उस वक्त तुम्हारा हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। प्यार करता था इसलिए घूमता था, वरना कई शेरनियाँ मेरे नाम की दीवानी थी। मगर मैं किसी की तरफ नहीं देखा। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता था। दोनों में बातचीत चल रही थी, तभी चीता वहाँ आ पहुँचा। महाराज, आप कई दिनों से दरबार नहीं आए। बहुत काम रुका पड़ा है। दरबार में बहुत सारा जानवर आपका इंतजार कर रहा है महाराज। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शेर सिंह चीता के साथ चला गया। फिर शेरनी महारानी मुस्कुराते हुए जंगल घूमने निकल पड़ी। जंगल हरा भरा था। फूलों की खुशबू, झरनों की कलकल आवाज और पक्षियों के सुरीले गीत, सब कुछ बहुत सुंदर था। वाह, क्या नजारा है! अब देखती हूँ जंगल के जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आखिर मैं राजा की रानी जो हूँ। शेरनी ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक गाय और एक बैल आता है। प्रणाम महारानी जी, आपने बुलाया होता तो हम खुद आ जाते। आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? महारानी खुद हमारे बीच आए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। जानवरों की बातें सुनकर शेरनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। वाह, ये सब तो मुझसे डरते हैं। कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, इसलिए इतनी मीठी बातें कर रहे हैं। कोई भी मुझे नाराज नहीं करना चाहता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शायद महाराज मेरी प्रतीक्षा करेंगे। शाम को जब शेर सिंह लौटा, उसने देखा कि शेरनी आराम कर रही है। फिर उसने धीरे-धीरे शेरनी से कहा, माफ करना शेरनी, आज मैं बहुत काम में व्यस्त था। मुझे तुम्हें इस जंगल की सैर खुद करानी चाहिए थी, मगर बिल्कुल समय नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, मैं खुद घूम आई। सभी जानवर बहुत अच्छे हैं। मुझे उनके बीच देखकर सब बहुत खुश थे और बहुत सम्मान कर रहे थे। तुम अकेले घूमने निकल गई थी, ये तुमने ठीक नहीं किया। वहाँ अच्छे जानवर भी है और खतरनाक भी, खासकर भेड़िए और लकड़बग्घे। मुझे मालूम नहीं था। आगे से अकेले नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन शेरनी की तबीयत बिगड़ गई। शेर सिंह ने तुरंत वैद्य भालू को बुलाया। शेरनी को अच्छी तरह से देखकर भालू ने बताया, महाराज, बधाई हो।
महारानी माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर शेर सिंह के साथ साथ पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। ढेरों मिठाइयाँ बांटी गई। रानी की इज्जत अब और बढ़ गई थी। अगले दिन शेरनी शिकार के लिए निकली। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी एक पेड़ के नीचे रुक गई। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। शेर सिंह कितना भी लाए कम ही पड़ जाता है। आज मैं खुद कुछ शिकार करके ले जाऊंगी। शेरनी पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सब सोच ही रही थी। तभी उसकी नजर एक नन्हे हिरनी के बच्चे पर पड़ी। ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, बस यही सही रहेगा। आज मैं इस हिरनी के बच्चे को ही अपना शिकार बना लेती हूँ। ये कहकर शेरनी हिरनी के बच्चे को शिकार करने ही वाली थी कि तभी माँ हिरनी वहाँ आ पहुँची और शेरनी से कहने लगी, महारानी आप ये क्या कर रही है? खुद माँ बनने वाली है और किसी और के बच्चे का शिकार करेगी। हमारे जंगल का नियम है, माँ और बच्चे का शिकार नहीं किया जाता। शायद आपको इस नियम के बारे में पता नहीं है। वो नियम बाकी सब जानवरों के लिए है। मैं इस जंगल की रानी हूँ, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। अब तुम भी आए हो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। वो दोनों के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी शेर सिंह वहाँ पर आ पहुँचा और शेरनी को चिल्लाकर कहा, शेरनी, ये क्या कर रही थी तुम? जंगल के नियम सबके ऊपर बराबर लागू होते हैं, चाहे वो राजा भी हो या रानी। तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। मैं भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे लिए जो खाना लाते हैं उसमें मेरी पेट नहीं भरती। कानून सबके लिए एक है। मैं काल से तुम्हारे लिए और भी खाना लाऊंगा। अब चलो, जल्दी गुफा में लौट चलो। शेरनी नाराज होकर वहाँ से चली गई। तब शेर सिंह हिरनी से कहता है, मुझे माफ करना हिरनी बहन। शेरनी महारानी जरा जिद्दी है, सीख जाएगी धीरे धीरे। महाराज, अगर वो दूसरे के बच्चे से प्यार करना नहीं सीखेगी तो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है हिरनी बहन, अब तुम अपने बच्चे को लेकर अपना घर जाओ। कुछ दिन बाद शेर सिंह जंगल से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। पड़ोस के जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त है। शेर सिंह उसी से मिलने जा रहे हैं। सुनो शेरनी महारानी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम अपने मायके चले जाओ। वापस आकर मैं तुम्हें ले आऊंगा। इस हालत में तुम घर में अकेली नहीं रह पाओगी। बहुत अच्छा विचार है, मुझे भी अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगी। तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेर सिंह अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया और शेरनी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। रास्ते में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब ये बारिश भी शुरू हो गई। जल्दी निकलना होगा वरना भीग जाऊंगी। वो तेजी से चलने लगी पर रास्ता भटक गई।
हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? अंधेरा बढ़ता जा रहा है और अब मुझसे चला भी नहीं जाता। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? शेरनी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी दूर लकड़बाघों का झुंड दिखाई दिया। लकड़बाघों को देखकर शेरनी डर गई। ओह नहीं, ये तो लकड़बाघे है। मुझे जल्दी छिपना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वो झाड़ियों में छुप गई। बारिश की वजह से लकड़बाघों को उसकी गंध नहीं आई और वो चले गए। थोड़ी देर बाद शेरनी के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया। अब तो मेरा बच्चा आने वाला है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं रास्ता भटक गई हूँ। इधर जंगली जानवरों का खतरा भी है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। शेरनी जब ये सब सोच रही थी, तभी एक हिरनी वहाँ आई। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही है? ये इलाका लकड़बाघों का है। यहाँ आपको खतरा हो सकती है। तब शेरनी कमजोर आवाज में हिरनी को कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ बहन, और मैं बच्चा जन्म देने वाली हूँ। कृपया मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। तभी कुछ लकड़बाघों को उस तरफ आते हुए दिखाई देता है। आप चिंता मत करो, मैं लकड़बाघों का ध्यान भटकाती हूँ। पास ही मेरी गुफा है, वहाँ जाकर आप आराम से बच्चे को जन्म दे सकती हो। आप जल्दी वहाँ चले जाइए महारानी। हिरनी लकड़बाघों के सामने आकर उनका ध्यान खींच लेती है। सभी लकड़बाघे उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच शेरनी सुरक्षित गुफा में पहुंच जाती है और बच्चे के जन्म देती है। बच्चे के जन्म देने के बाद शेरनी बेहोश हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। जब शेरनी को होश आया तो उसने देखा कि उसका बच्चा हिरनी के बच्चे के पास बैठा है और हिरनी का पति बच्चों के पास खड़ा है। हे भगवान, ये बच्चे। जी महारानी, ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी माँ अब तक नहीं लौटी। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। उसे तो अब तक लौट आना चाहिए था। हिरन की बात सुनकर शेरनी घबरा जाती है और कहती है, क्या हिरनी अब तक वापस नहीं आया? हे भगवान, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। ना जाने अब वो किस हालत में है। शेरनी दौड़ती हुई जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां हिरनी लकड़बाघों से घिरी हुई थी। अब कहाँ जाएगी हिरनी? आज तो तुझे मजा ले लेकर खाऊंगा। बहुत दिनों से तो हमें चकमा दे रहा है, आज नहीं बच सकता। तभी शेरनी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, रुको, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो आगे बढ़ेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो जल्दी भागो यहाँ से। शेरनी की बात सुनकर लकड़बाघे हंसकर कहता है, तो अकेली क्या कर लेगी शेरनी? हम सब मिलकर आज तुझे भी सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से शेर सिंह की दहाड़ सुनाई देता है। वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। आगे आओ, लड़ाई करो मेरे साथ। शेर सिंह को अचानक सामने देखकर सभी लकड़बाघे
घबरा जाते हैं और वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शेर सिंह शेरनी से कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर गया, ये मेरी गलती थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तो तुम्हें मायके जाने के लिए कहा था। फिर शेरनी ने सभी घटना विस्तार से शेर सिंह को बताती है। इस हिरनी ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैंने इसे कभी बुरा कहा था, पर आज ये मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। महारानी, आप माफी मत मांगिए, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। आप हमारे जंगल की महारानी हैं। तुम सच में बहुत महान हो बहन। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी में होना चाहिए। महाराज, हमारे बच्चे के पास चलिए। इतने में बारिश भी रुक जाती है। फिर शेरनी शेर सिंह को हिरनी के घर में ले जाती है। वहाँ जाकर शेर सिंह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर घर में वापस आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बरसात के रात में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक बकरा दंपति अपने घर के अंदर बात कर रहे थे। बकरे का नाम था राजू और बकरी का नाम था मिली। देखो मिली, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो राजू। लगातार हो रही बारिश से सभी जानवर बहुत परेशान है और चिंतित भी। भगवान जाने कब ये बारिश रुकेगी। तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। बाहर बिल्कुल जाना मत। इतना बोलकर राजू बाहर चला गया। बारिश में भीगते हुए वो चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसका नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ा, जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये हिरनी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इस बच्चे का मदद करना होगा। राजू ने इतना कहा ही था, तभी उसका नजर थोड़ी दूर पर खड़े हुए एक पेड़ के नीचे एक भेड़िए पर पड़ा। उसे देखकर राजू सोचने लगा, अरे, ये भेड़िया तो इस जंगल का नहीं लगता। ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। मुझे मालूम करना होगा क्या बात है। इतना बोलकर राजू भेड़िए के पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैं तो इस जंगल के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। कहाँ से आए हो तुम? तुम सही कह रहे हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। फिर राजू हिरनी के बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर चला आया और घर का रास्ता भी भूल गया। इतना बोलकर सोनू रोने लगा। फिर से राजू ने उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। अब रो मत। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं माना। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चलो मेरे साथ।
राजू सोनू को लेकर कुछ ही दूर चला था कि तभी सोनू की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और उसे गुस्सा होकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे सोनू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी? कब से तुम्हें जंगल में ढूंढ रही हूँ, मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। आज से तुम्हारा सारा बात मानूंगा माँ, तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपने माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना और हमेशा अपनी माँ की बात मानना। सोनू अपने माँ के साथ चला गया और राजू अपने घर में जाकर मिली को सारी घटना बताने लगा। राजू की बात सुनकर मिली गहरी सोच में डूब गई। अरे मिली, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि वो भेड़िया उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना? इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे नहीं मिली, वो भेड़िया खुद डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है वो उसे नहीं देखा। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और राजू धूप में बैठा था। तब एक कौवा आकर उसके पास बैठ गया और बोला, अरे राजू, तुम यहाँ बैठे हो? उधर बेचारी हिरनी की रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन कौन सी हिरनी और क्यों रो रही है वो? मुझे क्या पता, बेचारी अपने बच्चे को ढूंढते फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से लापता है, चलो मेरे साथ। राजू उसके साथ तुरंत वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि वो हिरनी सोनू की माँ थी। फिर राजू उससे बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर से तुम्हारा बेटा भाग गया है क्या? कल रात में सोनू को लेकर घर पर गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। फिर राजू सोनू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वही भेड़िया नजर आया जो बड़ी आराम से खड़ा था। राजू उसके पास जाकर बोला, भेड़िया भाई, तुमने एक हिरनी के बच्चे को कहीं पर देखा है? वही हिरनी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था, तुम्हें याद है ना? मैंने किसी हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा, पर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही शासन चलता है। अरे भाई, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं चला जाऊंगा। अब तुम अपना काम करो, चलो मेरे सामने से। भेड़िए की बात सुनकर राजू मन ही मन बोला, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर को इसकी शिकायत करनी होगी। इसी ने ही हिरनी के बच्चे को गायब किया है। फिर राजू वहाँ से चलकर सीधा शेर सिंह के पास चला गया और सारी बात बताने लगा। महाराज, मैंने तो आपको सारी घटना बताया, मुझे उस पर शक हो रहा है। राजू की बात सुनकर शेरराज ने क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो।
ये आपको क्या हो गया महाराज? मैंने जो देखा वही आपको बताया। तभी राजू ने देखा कि भेड़िया सोनू को साथ लेकर गुफा के अंदर आया। राजू आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखने लगा। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये हिरनी का बच्चा गायब हो गया तो मैं उसकी तलाश के लिए जंगल में चला गया। लेकिन मुझे पता था कि ये बकरा मेरे खिलाफ आपको जरूर बताएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस बकरे के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आते। बकरा, तुम तो कह रहे थे कि ये भेड़िया हिरनी के बच्चे को मार डाला, मगर भेड़िए ने तो इसे सही सलामत ढूंढ कर लाया। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर शेरराज ने राजू को एक पिंजरे में बंद कर दिया और भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। भेड़िया खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर वही कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। वो तुरंत मिली के पास पहुँच गया और सारी घटना बताने लगा। कुछ करो मिली, शेरराज ने राजू को बंदी बना लिया है। जब राजू ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस हिरनी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन तुम कुछ भी करके राजू को पिंजरे से बाहर निकालो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मकसद लेकर वो इस जंगल में आया है। उस दिन से दोनों ने भेड़िए पर नजर रखने लगे। वो भेड़िया पूरे दिन जंगल में घूमता था और दूसरों का खाना चुराकर खा जाता था और छोटे मोटे जानवरों को शेरराज का दोस्त कहकर धमकाता था। एक दिन भेड़िया घूमते घूमते सोनू के घर के पास पहुंच गया। तब सोनू घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिली उस पर नजर रख रही है। तब मिली ने कौवे को बोली, तुम जल्दी महाराज के पास जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। लेकिन शेरराज क्या मेरी बात मानेंगे? क्या वो मेरी बात सुनेंगे? तुम कैसे भी करके महाराज को यहाँ लाओ, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रही है। फिर कौवे ने उड़ते हुए महाराज के पास पहुँच गया और बोला, महाराज, बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और अपने आँखों से देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। फिर शेरराज ने कौवे के साथ उस जगह पर पहुँच गए। तब मिली शेरराज के पास आकर बोली, महाराज, आप उस झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आँखों से देख लीजिए। मिली की बात सुनकर शेरराज एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। उधर भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सोनू के पास जाकर बोला, आज तुम्हारा ताजा ताजा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर गए थे। मूर्ख हिरनी के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में
राजू बकरा सबसे तेज दिमाग का है, इसलिए मैंने उसे फंसाया और अंदर करवा दिया। मैं कुछ समझा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको दयालु समझा। जब तू सो रहा था ना, मैं चुपके से तुझे मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया। और मूर्ख शेरराज ने राजू बकरे को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर आज मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो शेरराज कभी विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेरराज दहाड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। अपने सामने शेर को देखकर भेड़िया घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तेरी चाल। तूने चालाकी करके राजू बकरे को मेरे हाथों से बंदी बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना बोलकर शेरराज भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर भेड़िया किसी तरह से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग गया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। फिर शेरराज ने मिली को साथ लेकर अपने गुफा में गया और राजू को मुक्त कर दिया। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर मिली और राजू अपने घर में लौट आए और सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे।